अनेकों बार विश्व रिकॉर्ड बनाने वाले संत आज से अनवरत 11 दिवसीय कपालभाति प्राणायाम करने की साधना का किया शुभारंभ। अयोध्या। भगवान श्री राम की नगरी के लोकप्रिय सिद्ध पीठ श्री हनुमानगढ़ी बसंतिया पट्टी अयोध्या के लोकप्रिय संत महेश दास स्वामी महेश योगी ने योग कला व साहित्य में अनेकों विश्व रिकॉर्ड बनाकर यशस्वी भारत का गौरव मान बढ़ाया है। इसी क्रम में अब श्री योगी जी ने योग में अब तक का सबसे बड़ा विश्व कीर्तिमान स्थापित करने हेतु अनवरत 11 दिवस तक रात दिन कपालभाति प्राणायाम करने जा रहे हैं। संत महेश योगी इस आयोजन के तहत लगातार 21 लाख स्ट्रोक के कपालभाति करने का रिकॉर्ड बनाएंगे। यह आयोजन 5 सितंबर 2024 को दिल्ली में होना सुनिश्चित है, किंतु 11 दिवस की इस कपालभाति संकल्प साधना को निर्विघ्न पूर्वक पूर्ण करने हेतु स्वामी महेश योगी 2 अप्रैल 2024 दिन मंगलवार से अपने निजी आश्रम गोविंदगढ़ हनुमानगढ़ी में 6 माह तक अन्न त्याग कर प्रतिदिन 11 घंटे कपालभाति की साधना करेंगे। 22 नवंबर 2022 को सिद्धपीठ हनुमानगढ़ी में अयोध्या के वरिष्ठ संत जनों की उपस्थिति में स्वामी महेश योगी ने श्री हनुमान जी का आशीर्वाद लेकर 14 वर्ष के अंतराल में भारत के चारों दिशाओं में 4 दिव्य योग धाम की स्थापना का संकल्प लिया था। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए महेश योगी ने अपने पूज्य गुरुदेव भगवान स्वर्गीय श्री संतोष दास जी की सहमति से 14 वर्षीय यात्रा को सफल आयाम तक ले जाने हेतु 5 संकल्प लिए थे, जिसमें एक 11 दिवस अनवरत कपालभाति करने का भी रहा। उनके हार्दिक इच्छा थी कि यह साधना महेश योगी श्री हनुमानगढ़ी गर्भगृह में हनुमान जी का दर्शनोपरांत आरंभ करे, जिसकी तिथि भी उन्होंने मार्च माह में नियत की थी, किंतु आज उनकी न मौजूदगी में स्वामी महेश योगी अपने निजी आश्रम गोविंदगढ़ हनुमानगढ़ी में इस साधना को आरंभ कर रहे हैं। योग व कपालभाति में साधना करना व रिकॉर्ड बनाना स्वामी महेश योगी के लिए यह पहला वाकया नहीं है। इसके पहले भी इन्होंने 2018 में सिद्धार्थनगर के डुमरियागंज में 13 घंटे कपालभाति करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया था। तत्पश्चात सन 2018 में योग गुरु स्वामी रामदेव जी व राजस्थान की तत्कालीन मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी के संयोजन में 23 घंटे 10 मिनट कपालभाति करने का नया कीर्तिमान स्थापित किया तथा 2019 में ही मेवाड़ इंस्टीट्यूशन गाजियाबाद में संत महेश योगी ने पुनः 51 घंटे 10 मिनट तक कपालभाति करने का विश्व कीर्तिमान स्थापित कर पूरी दुनिया को चौंका दिया। इस विशिष्ट उपलब्धि के लिए योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने श्री रविशंकर जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी, मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे जी व भारत के अन्य विशेष जनों ने महेश योगी को शुभकामनाएं प्रेषित कर बधाइयां दी थी। इसके अतिरिक्त महेश योगी ने गुजरात सरकार के निर्देशन में 51 घंटे अनवरत योग मैराथन, अम्बेडकर नगर में अनवरत 76 घंटे योग मैराथन तथा 2019 में महाराष्ट्र सरकार के निर्देशन में 1.25 घंटे शीर्षासन में कपालभाति करने का रिकॉर्ड तथा राजस्थान मेवाड़ में 1 मिनट में 21 बार सूर्य नमस्कार करने का विश्व रिकॉर्ड बना चुके हैं। इसके अतिरिक्त चित्रकला के क्षेत्र में 11,000 चित्रों का सृजन करने व भारत के महान मनीषियों की सबसे बड़ी व्यक्ति चित्र श्रृंखला बनाने का विश्व रिकॉर्ड व साहित्य के क्षेत्र में दिव्य भारत गौरव ग्रंथ लिखने व भारत ऋषि ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया लिखने का विश्व कीर्तिमान बन चुके हैं। सन 2022 में दिव्य भारत निर्माण यात्रा आरंभ करते समय से ही स्वामी महेश योगी ने 14 वर्ष के लिए चरण पादुका का त्याग व एक वस्त्र धारण करने का संकल्प लिया था, जिसका अनुपालन करते आ रहे। अभी तो साहित्य मेरे भारत ऋषि ज्ञान एनसाइक्लोपीडिया लिखा मैंने, भारत के 350 ऋषियों पर मेरा शोध हुआ है और मैं ये दिखाना चाह रहा था कि भारत के ऋषियों की शक्ति क्या है, जिन्होंने स्वयं में भारत बनकर के दुनिया का नेतृत्व किया। हमारे एक ऋषि महर्षि पतंजलि के रूप में निकले और 84 लाख योनियों के अनुसंधान किया, संपूर्ण वसुधा को अकेला व्यक्तित्व योग देकर आरोग्य कर दिया। इस धरा से हमारे एक महर्षि धन्वंतरी निकले और हजारों करोड़ों पौधों पर उन्होंने अध्ययन किया, संपूर्ण वसुधा को उन्होंने आयुर्वेद देकर के आरोग्य कर दिया। इसी भूमि से हमारे एक महर्षि कड़ार जी निकले, आज के 3000 वर्ष पूर्व उन्होंने अणु, परमाणु, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन सबकी खोज करके विज्ञान को जन्म दे दिया। इसी धरा से हमारे एक महर्षि सुश्रुत जी निकले, आज के 3000 वर्ष पहले उन्होंने 600 प्रकार के इंस्ट्रूमेंट का आविष्कार किया, सर्जरी की पहली शोध की और चिकित्सा को जन्म दे दिया। इसी धरा से हमारे एक महर्षि शौनक ने नैमिषारण्य में पहला गुरुकुल बनाया, जिसमें 88,000 शिष्य थे और वहां से शिक्षा जगत का बुनियाद रखा उन्होंने और संपूर्ण विश्व में शिक्षा की क्रांति ला दी। इसी धरा से हमारे एक महर्षि शौनक जो है निकल करके महर्षि भास्कराचार्य जी आए, उन्होंने संपूर्ण खगोल शास्त्र पर अध्ययन किया और जो हमारी मॉडर्न साइंस है, आज एक चंद्रमा की परिधि की परिक्रमा कराने के लिए पूरी दुनिया लग गई है। वहीं हमारे पूर्वजों ने आज के हजारों वर्ष पूर्व अपने जो है खगोल पिंड की पूरी गणना, यम, नियम, एटो, प्लेटो, बुध, बृहस्पति, शुक्र, चंद्रमा सबकी गणना को 10 रुपए के पंचांग में ला करके डाल दिया। राजनीति के क्षेत्र में भी हमारे महर्षि चाणक्य जी निकले और एक धूल खेलते बच्चे को उठाया, अखंड भारत का स्वामी बना दिया।
आध्यात्म के क्षेत्र में भगवान शंकराचार्य जी अकेले निकले, 4 धर्म पीठों की स्थापना की, संपूर्ण वसुधा पे सनातन धर्म को पल्लवित कर दिया। हमारे एक ऋषि, हमारा एक युवा सन्यासी विवेकानंद जी बनकर के निकले, दुनिया के फलक पर जाकर के जिस भाषा में लोग धर्म और आध्यात्म को जानना चाह रहे थे उनकी भाषा में समझा करके संपूर्ण वसुधा को वसुधैव में बांध दिया। ये भारत के आध्यात्म की शक्ति थी, ये भारत के ऋषियों की शक्ति थी। इसलिए मेरी साधनाएं निरंतर चलती हैं योग और आध्यात्म को लेकर के कि भारत अपने ऋषियों का अनुगामी बन जाए, भारत अपने पूर्वजों की अनुगामी बन जाए, भारत अपने ऋषियों की प्रेरणा पद्धति पर उनके तप और अनुसंधान का साधक बन जाए। तो निश्चित तौर पर हमारे युवाओं में, क्योंकि होनहार विद्वान के हो चिकने पात, हमारे डीएनए में वो ताकत है, हमारी जीन में वो ताकत है कि हम ऋषियों की पूर्णता को प्राप्त कर सकते हैं। बस हमें तप और साधना और अनुसंधान की जरूरत है। तो मेरी ये अलग है, मैं विश्व रिकॉर्ड बनाने की कोई फेवर में नहीं रहता। मेरी परिकल्पना ये है कि भारत में एक ऐसी अलग जगह, भारत में योग साधना का एक ऐसा आयाम स्थापित हो कि भारत की युवा पीढ़ी पुनः अपने ऋषियों की प्रेरणा पद्धति पर चल सके और श्री हनुमान जी महाराज के सानिध्य में चले। क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज हमारे ऐसे हैं, चारों युग प्रताप तुम्हारा, जिसका प्रताप कभी छेड़ ही ना होता हो, अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, जिसके पास सारी सिद्धियां हो, और सारी सिद्धियों को हनुमान जी ने चरितार्थ भी किया है। अणिमा लघुमा सारी जो है, कनक भूधराकार सबीरा, सरल समर भयंकर, अति बल वीरा, अति लघु रूप धरे, कभी नगर करे पैसार। तो सारे सिद्धियों को हनुमान जी ने चरितार्थ किया है। तो मेरी परिकल्पना है कि भारत की चारों दिशाओं में 4 हनुमान जी की पीठ हो और वहां पे पूरे भारत की जितने भी धार्मिक स्थल है उनका वेब संकलित हो, भारत के सभी ऋषियों की वहां प्रेरणा स्थली बने और उस वैभवशाली भूमि पर भारत का युवा तैयार हो, जो स्वयं निकल करके भगवान शंकराचार्य जी के, स्वामी विवेकानंद जी के पद चिन्हों पर चल करके एक नए राष्ट्र का सृजन करे और भारत को विश्व गुरु के रूप में स्थापित करे। अगर ऐसे ही लेटेस्ट खबर देखना चाहते हैं तो अवध स्पीड न्यूज को फॉलो, लाइक, सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी सारी खबर देखने के लिए YouTube पर सर्च करें अवध स्पीड न्यूज, वहां से सारी खबर देख सकते हैं। विज्ञापन हेतु संपर्क करें अवध स्पीड न्यूज से। मोबाइल नंबर 9554215800।